मैं रवि रंजन सर, वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस। चलिए आज चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 1 मई 1919। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्या का कांड हुआ था। वो हुआ था अमृतसर, पंजाब में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? चलिए ये है 2011 में, 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए 1919 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1921 कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी 1937 बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन सी 1933 कलकत्ता अधिवेशन। बताइए क्या होगा। पूर्ण स्वराज कब मांग किया गया था? चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1929 लाहौर अधिवेशन में इसका पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसे हम लोग RSS भी बोलते हैं, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। चलिए ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी बताइएगा क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1925, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे स्थापना हुआ था 1925 में, इनका जो मेन जो संस्थापक उनका नाम था KD हेडगेवार। ठीक है। ये कहाँ का रहने वाले थे? इनका जन्म हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो पूरा नाम था केशव बलिराम इनका पूरा नाम केशव राव बलिराम हेडगेवार। इनका पूरा नाम क्या था? केशव राव बलिराम हेडगेवार, जिसे हम लोग शॉर्ट में KD हेडगेवार भी कहते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। चलिए बताइए कब हुआ था रंपा विद्रोह? बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1916 में। 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। 1917 की बात किया जाए तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था बिहार में, इनका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व की बात कर लें तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनका नेतृत्व किए थे। और बात किया जाए 1918 में तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। खेड़ा आंदोलन ये हुआ था आपका अहमदाबाद गुजरात। इनका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व की बात कर ले तो इनका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, हमारा जो बोर्ड था वो थोड़ा हैंग हो गया है तो थोड़ा सा समय लगेगा इसका रीओपन होने में। पेन नहीं था। नहीं जाओ था, क्यों नहीं होगा, गिर गया होगा। इसलिए हम लोग वो नीचे गिरा हुआ उठाओ तो। थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, हमारा डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया था जिसकी वजह से अभी बना है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। राइट आंसर। 17 की बात करेंगे तो ये हुआ हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था हमारे बिहार में। इनका नेतृत्व किसने किया था? इनका नेतृत्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और इनका सत्याग्रह का पहला सत्याग्रह हमारे बिहार की धरती से चंपारण से ही स्टार्ट किए थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी में 1918, इसे भी हम लोग देखते चलेंगे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा विद्रोह या खेड़ा सत्याग्रह कह सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह
ये हुआ था अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात, गुजरात में। इनका नेतृत्व किसने किया था? इनका नेतृत्व किए थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। चलिए 1919 में रॉलेट एक्ट कानून भी पारित किया गया था। कानून पारित किया गया था जिसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। चलिए इतना हम लोग देखें। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही VVIP क्वेश्चन है। देखिए 2014, 2016, 2021, 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ये है 1848, 1858, 1885, 1820। चलिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1920 में। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन किया गया था। 1885 में कहेंगे तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना 1885 में किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किए थे। किन्होंने किए थे? ए ओ ह्यूम, ठीक है। इनका संस्थापक क्या हुआ जी? चलिए संस्थापक, कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। ये आपका 1885 में स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे कैसे आ गया जी? यहाँ से सुधार हुआ के ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? चलिए ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। चलिए क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ए सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में ही यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? कब और किसने? ऑप्शन ए 1923 में गुरु गोवलकर, ऑप्शन बी 1925 में KV हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 में चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी 1928 में लालचंद। चलिए इससे पहले भी हम लोग बताए थे कि 1925 ईस्वी में KD हेडगेवार ने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किए थे।
जिसे RRSS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RSS। केडी हेडगेवार का पूरा नाम था केशवराव बलिराम हेडगेवार। इनका पूरा नाम केशवराव बलिराम हेडगेवार था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ठीक है, आज सिस्टम हम लोग का हैंग कर रहा है, तो ऐसे ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, वेदों की ओर लौटो किन्होंने कहा था? हमारे महान पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती। किन्होंने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यहीं पे हम लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का गठन किए थे, और रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद जी का गुरु थे। क्या थे? गुरु। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 भुज से, ऑप्शन बी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी 1930 दांडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? यह आपका हो जाएगा 1930 दांडी। लेकिन मेन इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इसका स्टार्ट हुआ था 1930 में साबरमती आश्रम से, यानी कि ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर के ये 6 अप्रैल 1930 तक चला गया था। वो भी कितना? 24 दिन तक। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक चला गया था। कुल 386 किलोमीटर चल करके साबरमती आश्रम से चलकर दांडी पहुंचा गया था। कहाँ पहुंचा गया था? दांडी। और 24 दिन तक चला गया था, 386 किलोमीटर। और मेन पर्पस क्या था कि नमक, जो ब्रिटिश नमक कानून था उसका विरोध करना था। यानी नमक बना करके ब्रिटिश गवर्नर को, ब्रिटिश सरकार को इसके विरोध प्रदर्शन करना था। वो भी अहिंसक था, हिंसक नहीं। इनका नेतृत्व किन्होंने किया था? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही इनको नेतृत्व किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। चलिए बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना हमारे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। और दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिए थे दयानंद सरस्वती। विवेकानंद हमारे महान शख्सियत में से एक हैं। विवेकानंद जो 1897 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए और
भारत का नेतृत्व किए थे, भारत का नेतृत्व किए थे, है ना। चलिए, और रामकृष्ण परमहंस ये थे स्वामी विवेकानंद जी का गुरु। चलिए, इतना काफी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। चलिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1916 में। 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। साबरमती आश्रम की साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। आश्रम की स्थापना किए थे। और 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857 में, 1820, 1885, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1947 में। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ए हुआ था 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और इनका संस्थापक कौन थे? संस्थापक ए ओ ह्यूम ने किए थे। 1857 में मालूम है कि जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं। सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1920 में खिलाफत आंदोलन। 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ। हमारा भारत देश आजाद हुआ। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, फूट डालो और राज करो ये नीति किसने अपनाई? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी पारसियों ने, ऑप्शन सी मुसलमानों ने, ऑप्शन डी पंजाबियों ने। चलिए, बताइए क्या होगा? फूट डालो और राज करो ये जो नीति अपनाई थी, इन नीति के कारण ही तो हम लोग गुलाम हुए थे। ये मेन तौर पर अंग्रेजों ने ही ये नीति अपनाई थी कि भाई भाई में लड़ा देना, धर्म को धर्म दूसरे धर्म से लड़ा देना, है ना। ये फूट डालो और राज करो ये नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। और इस जाल में फंस करके हम लोग गुलाम हो गए और 200 साल तक गुलाम रहे। चलिए, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इसी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसी का भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का नेक्स्ट पार्ट 2 कल हम लोग करेंगे। आज चैप्टर 4 में भारत में राष्ट्रवाद किए और इसका पार्ट 2 हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।